अब अपनी फैक्ट्री में वापस चले, बहुत काम पड़ा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मुश्किल के समय में ही परिवार की अहमियत समझ में आवे है। ये हुई ना बात। दादी सा अचानक कहाँ चली गई? हाँ, अरे कटे है तू, कोठी के बाहर खड़ी हूँ कब से। हुकुम माता जी। हाँ, खुश रहो। हारे को पता लगाना है कि मारी वसूड़ी के कारखाने वाली जगह पे कार्रवाई किसके कहने पर हुई, और वो भी ठीक मुहूर्त से पहले। उस जगह पे और भी कारखाने हैं, गोदाम है, फिर मारी वसूड़ी के कारखाने पे ही बुलडोजर क्यों चढ़ाए हुए हो? माता जी, इतना तो मैं पहले ही पता करके आया हूँ कि आज जो वसुधा जी के कारखाने पे कार्रवाई हुई वो किसी के कहने पर हुई। किसके कहने पर? कौन है जो हमारी वसूड़ी ने जानबूझ के दुख देना चाहे? माता जी, नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो कोई बहुत पावरफुल औरत है। इतनी पावरफुल कि पूरे उदयपुर में उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत भी ना करेगा। सरकारी अफसरों ने नोटिस और बुलडोजर उन्हीं के कहने पर भेजा था। कुछ भी कर और मारे को उस औरत तक पहुंचा, और या फिर उसको नंबर निकाल के दे मारे। माफ कीजिएगा माता जी, उनकी कांटेक्ट डिटेल तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जिस सरकारी अफसर के कहने पर बुलडोजर चला, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, वही आपको उनका नाम बता पाएंगे। सही कह रहे हो तू, मारे को उस अफसर को नंबर दे। जी माता जी। पूरे उदयपुर में चंद्रिका ही ऐसी औरत है जिसकी पहुंच व्यापार से लेकर सरकार तक है। मारे कोट तो इस चंद्रिका पे पूरा शक है, इसलिए अब आमने सामने बैठकर बात करने को पक्का आ गया है। माता जी प्रणाम। माता जी। पिया बोले, पियू बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, यूं ये डोले जानू ना। रुक क्यों गई बहुरानी? गुनगुना। अरे आज तो बड़ो शुभ दिन है, मंगल गान तो होने चाहिए। माँ जी साहब, क्या अब अपने घर में अपने कमरे में गुनगुनाना भी गलत है? ना ना ना, तू 24 घंटे गुनगुना सके, क्योंकि गुनगुनाने से दिमाग इधर उधर ना भटके और मन में भी ना बुरे बुरे ख्याल ना आवे। हाँ, लेकिन अगर यो गुनगुनानो अपनी बहू के बर्बादी की खातिर हो रही हो है ना, तो फिर यो गलत बात है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी साहब? कहीं आपका इशारा आज जो हुआ उसकी ओर तो नहीं है? क्या आपको ये लग रहा है कि उस नोटिस और बुलडोजर के पीछे हमारा हाथ था? इस बात को तो मैंने अभी कोई जिक्र भी ना किया। हाँ, लेकिन जिसके मन में चोर होवे है उसके मुंह से सच बात छिप ना पावे ज्यादा दिन तक। माँ जी साहब, बिना किसी सबूत के हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? सबूत की जरूरत उन्हें पड़े बहुरानी जो थारे पे अंधो विश्वास करे, और हमारे को तो थारे पे रत्ती भर भी भरोसा ना है। नस नस से वाकिफ हूं तारी, और अच्छी तरह से जानू हूं कि तू वसूड़ी से जले है, और सिर्फ जले ना, अरे उससे हारने में भी डरे है तू। क्योंकि समाज में, व्यापार में, घर में अगर एक गांव की छोरी थारे कद के बराबर खड़ी हो गई ना, तो लोग तो थारे से सवाल करेंगे कि अरे वसूड़ी में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तू उसे अपनी बहू के रूप में ना स्वीकार कर रही। इसलिए तूने उसको कारोबार बंद करवायो। अब देख के रही है, अरे हमारे को तो पक्को यकीन है कि आज जो कार्यक्रम हुआ है ना, उसमें थारो योगदान है। माँ जी साहब, आप हमसे बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। कुछ भी ना कहूं हूं बहुरानी, बिल्कुल सच बोलूं, और इसलिए बहुरानी थारे को समझाऊं हूं कि अभी भी कुछ ना बिगड़ो। अपने परिवार के सामने, खास करके वसूड़ी के सामने अपनी गलती मान ले और माफी मांग ले, और बिल्कुल चिंता मत कर। अरे वसूड़ी तो थारे को बिना कुछ पूछे माफ कर देवेगी। माँ जी साहब, आज तक हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कभी आगे करेंगे, तो माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी अकड़
अरे एक दिन थारी कश्ती थारी इस अकड़ की वजह से डूब जावेगी। लेकिन मैं भी थारी सास हूँ और इस नाते ये हमारा फर्ज और धर्म भी है कि मैं अपनी बहू ने सही रास्ते पर लेकर आऊं, और एक दिन मैं जरूर लेकर आऊंगी। इसलिए सजा के लिए तैयार रहना बहू रानी, क्योंकि एक जंग तो तूने अपनी बहू के खिलाफ छेड़ रखी है और एक जंग यो सास अपनी बहू के खिलाफ छेड़ेगी। बाईसा, आप ऐसे उदास ना होइए। आपने ही ना हम सब ने सिखाया है ना कि अगर किसी परीक्षा में फेल हो जावे तो वो जीवन का अंत ना है। हाँ वसु, तू उदास मत हो, उतार चढ़ाव तो आता जाता रहता है। जरूरी ये है कि हम सब एकजुट हैं। हाँ भाई साहब, अब आप भी काम में मन लगाइए और हम सब मिलकर ये आर्डर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी ने। अब वसु और हम सब का सारा ध्यान हमारे आने वाले ऑर्डर्स पे होना चाहिए, हमारे आने वाले बिजनेस पर होना चाहिए। ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई डीमोटिवेशन, ना कोई फोन चलाएगा, बस एक टक फोकस हमारे काम पर। सब तैयार हैं? हाँ। गुड। वसु भले ही दिखाए नहीं, लेकिन उसका दिल टूटा है। इसलिए आज मुझे स्पेशल ध्यान रखना होगा कि फैक्ट्री में कोई नई गड़बड़ी ना हो, जिससे वसु और परेशान हो जाए। दिव्या मैडम अभी गिनती में व्यस्त है। मैं धीरे से फोन उठाकर बाहर ले जाऊंगी तो किसी ने पता भी ना चलेगा। केसर, ये तूने क्या कर दिया? मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। केसर काकी फिर से फोन चला रही हैं आप। मैंने साफ साफ शब्दों में आपको कितनी बार समझाया कि काम के वक्त आप में से कोई भी अपना मोबाइल फोन नहीं चलाएगा। देखिए, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। यहाँ मौजूद कोई भी लेडी अपने फोन के पीछे इतनी पागल नहीं है, लेकिन हद कर दी आपने। आपने देखा ना, गीता काकी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई सिर्फ और सिर्फ आपके इस फोन की वजह से। माफ कर दीजिए वसु मैम, दिव्या मैम, मुझसे गलती हो गई। माफी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप खुद देखिए ना, कम से कम 2 किलो अचार का नुकसान हुआ है। कौन करेगा इसकी भरपाई? आप करेंगी? चलिए ठीक है, हम सब एक टीम है, ये समझ के हम सब इसकी भरपाई भी कर लेंगे। पर बात अभी की है ही नहीं। मैं आपको इतने दिनों से देख रही हूँ, आपका ध्यान काम में होता ही नहीं है। आप यहाँ पे काम मांगने के लिए आई थी, आपको परेशानी थी इसलिए आप आई, लेकिन अगर आप काम पे फोकस ही नहीं कर सकती तो आपको ये काम खुद ही छोड़ देना चाहिए। दिव्या मैडम, जाने भी दीजिए ना, हो गई गलती। अरे नहीं वसु, मैं कितनी बार उन्हें प्यार से समझा चुकी हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। फिर मुझे इसी तरह से बात करनी पड़ेगी। सुनिए फिर अब। दिव्या मैडम, आपको हमारे से इतनी दिक्कत है ना, तो आप हमारी छुट्टी कर दीजिए। हमारी वजह से आपने सबके फोन रखवा लिए। मैं फोन पे टाइम पास नहीं कर रही, हमारी कोई मजबूरी भी हो सके। पर आप बड़े लोगों को, हम आम आदमी की मजबूरी क्या समझ में आएगी?